हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कि प्लांट ग्रोथ की जो फीचर्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ ग्रोथ। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ फेज होता है, प्लांट के अंदर जब ग्रोथ होती है तो बेसिकली उसके अंदर तीन फेजेस आते हैं। उसके अंदर कौन कौन से तीन फेजेस आते हैं? नंबर वन मैरिस्टेमेटिक फेज। दूसरा हमारे पास आता है इलोंगेशन फेज। और तीसरा हमारे पास आता है मैच्योरेशन फेज। मैरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। अब देखो भी इन तीनों के अंदर क्या क्या होता है, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैरिस्टेमेटिक फेज क्या होता है। देखिए, प्लांट ग्रोथ के अंदर सबसे पहला जो फेज आता है उसको हम बोलते हैं मैरिस्टेमेटिक फेज। और मैरिस्टेमेटिक फेज कब बोला जाता है भाई? जब देखो प्लांट की बॉडी में, जैसे आपने एनाटॉमी के अंदर या मॉर्फोलॉजी के अंदर ये डायग्राम देखा होगा कि वहां पे क्या है कि जो टॉप टिप वाला एपिकल रीजन होता है, उस एपिकल रीजन के अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जो रेगुलरली कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे तो उसकी वजह से सेल का नंबर बढ़ता रहेगा। अब जो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मैरिस्टेमेटिक रीजन। मैरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। अब जो ये सेल डिवाइड कर रहे हैं तो ये ग्रोथ फेज का कौन सा, जो ग्रोथ है प्लांट के अंदर, उसका कौन सा फेज रिप्रेजेंट करते हैं? ये सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं प्लांट के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं मैरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द प्लांट। अब देखिए, जो सेल मैरिस्टेमेटिक फेज में होते हैं प्लांट की बॉडी में, जो सेल मैरिस्टेमेटिक फेज में होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अब उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर वन प्रॉपर्टी भाई, इनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो हमारे मैरिस्टेमेटिक फेज के सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट भाई, आप ये कह सकते हो उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। उसके अंदर वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। उसके अंदर वैक्यूल, उसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज थिन एंड प्राइमरी। सेल वॉल इज थिन, जो सेल वॉल होती है भाई वो प्राइमरी होती है और वो थिन होती है। उसके अंदर थिकनिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। तो ये सब जो होती हैं, ये सब फीचर्स होती हैं। किसकी फीचर्स होती हैं भाई? ये उस सेल की फीचर्स हैं जो मैरिस्टेमेटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द मैरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इलोंगेशन फेज क्या होता है। देखिए, मैरिस्टेमेटिक फेज के बाद नेक्स्ट फेज जो आता है प्लांट ग्रोथ के अंदर उसको हम बोलते हैं इलोंगेशन फेज। अब इलोंगेशन फेज के अंदर क्या होता है? देखिए, सपोज करो ये हमारी रूट है और रूट की एपेक्स पे जो सेल होते हैं, एपेक्स का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं मैरिस्टेमेटिक रीजन, क्योंकि इस रीजन के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मैरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? द सेल्स प्रोक्सिमल टू द मैरिस्टेमेटिक रीजन, यानी कि ये मैरिस्टेमेटिक रीजन है और प्रोक्सिमल का मतलब होता है नेक्स्ट। यानी कि इस रीजन के नेक्स्ट रीजन में जो सेल होंगे, यानी कि आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो। सपोज करो ये वाला एक रीजन है, ये वाला रीजन क्या है? ये वाला जो रीजन है ये मैरिस्टेमेटिक रीजन का नेक्स्ट रीजन है। ओके, सो प्रोक्सिमल का मतलब होता है नेक्स्ट रीजन। सो जो सेल मैरिस्टेमेटिक रीजन के प्रोक्सिमल में है, उसके नेक्स्ट एरिया में है, वो सेल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो सेल रिप्रेजेंट करते हैं इलोंगेशन फेज को। तो यहाँ पे जो सेल होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इलोंगेशन रीजन। सो इलोंगेशन रीजन के जो सेल होंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे इलोंगेशन फेज को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इलोंगेशन फेज के सेल हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैरिस्टेमेटिक रीजन के सेल से डिफर करेंगी। और वो क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई? देखो, मैरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सेल होंगे उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसको एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन।
अब जो सेल है देखियो, इलोंगेशन फेज से नाम से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो सेल है उसका साइज इंक्रीज करेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल रीजन के अंदर जो सेल होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है, लेकिन इलोंगेशन रीजन के अंदर जो सेल होते हैं उनका साइज एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनका सेल साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर जो सेल थे उनकी सेल वॉल कैसी थी, थिन थी और प्राइमरी नेचर की थी और उसके अंदर थिकनिंग्स प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे इलोंगेशन फेज के अंदर जो सेल होंगे उनके अंदर आप सेल के अंदर थिकनिंग यानी कि डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास मैच्योरेशन फेज। भाई मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है? भाई मैच्योरेशन फेज, पहली बात तो डेफिनेशन देखते हैं कि वो सेल जो कि इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल हैं, प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन रीजन। भाई प्रॉक्सिमल का मीनिंग मैंने पहले क्या बताया, नेक्स्ट सेल, ठीक है, नेक्स्ट रीजन के अंदर जो सेल होते हैं, जैसे ये वाला जो रीजन है इसको इलोंगेशन रीजन बोला। सबसे पहले आया मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसके बाद आया इलोंगेशन रीजन। इलोंगेशन रीजन के बाद ये वाला जो रीजन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैच्योरेशन रीजन, ठीक है, मैच्योरेशन रीजन बोलेंगे इसको। तो मैच्योरेशन रीजन जो होगा, यहां पे जो सेल प्रेजेंट होंगे वो सेल डिवाइड नहीं करेंगे, तो इन सेल को हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन रीजन, प्रॉक्सिमल टू द इलोंगेशन रीजन, ओके, यानी कि नेक्स्ट टू द इलोंगेशन रीजन। तो इस रीजन के अंदर जो सेल होंगे वो सेल प्लांट ग्रोथ का कौन सा फेज रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं मैच्योरेशन फेज, क्योंकि ये सेल डिवाइड नहीं करते। भाई इनके अंदर दो तरह की मॉडिफिकेशन आती है। वो दो तरह की मॉडिफिकेशन क्या है? एक तो मॉडिफिकेशन आती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, दूसरी मॉडिफिकेशन आती है सेल वॉल के अंदर। यानी कि जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है, जितनी डिपोजिशन उसके अंदर होनी थी उतनी डिपोजिशन हो जाती है और सेल वॉल थिक हो जाती है। तो सेल वॉल थिकनिंग एक मॉडिफिकेशन। दूसरा प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉडिफिकेशन आती है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या मॉडिफिकेशन आती है कि भाई उसके अंदर जो वैक्यूल है वो मैक्सिमम साइज्ड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल उसके अंदर बन जाता है। मैक्सिमम साइज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है, सेल का साइज है वो मैक्सिमम जितना अचीव होना है उतना अचीव हो जाता है और वो सेल डिवाइड करना बंद कर देता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स विच रिप्रेजेंट मैच्योरेशन फेज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, मैं एक बार प्रॉपर्टीज को आपको लिखवा देता हूं। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज देखो, नंबर 1 प्रॉपर्टी है मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल, CWN के सेल वॉल, ठीक है। इस क्या मॉडिफिकेशन आएगी कि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो थिक हो जाएगी। सेल वॉल क्या हो जाएगी? सेल वॉल थिक हो जाएगी, उसके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन हो जाएगी, लिग्निन या पैक्टिन की डिपोजिशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफिकेशन इन प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी मॉडिफिकेशन जो होनी है वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी। क्या मॉडिफिकेशन होगी? उसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाएगा, उसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो बन जाएगा। और जो तीसरा आप ये कह सकते हो भाई, इसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन आएगी, जो इसका फंक्शन है उसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगी, यानी कि ये सेल डिवाइड करना बंद कर देंगे और ये सेल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट ए पर्टिकुलर फंक्शन। सो दिस इज द मैच्योरेशन फेज। तो हमने अब तक 3 फेज पढ़े। सबसे पहले हमने देखा मेरिस्टेमेटिक फेज, यानी कि ये वाले सेल जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में है ये प्लांट ग्रोथ का मेरिस्टेमेटिक फेज रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ऐसे ही इलोंगेशन रीजन के अंदर जो सेल होते हैं वो प्लांट ग्रोथ का इलोंगेशन फेज रिप्रेजेंट करते हैं और वो सेल जो मैच्योरेशन रीजन में होंगे ये प्लांट ग्रोथ का मैच्योरेशन फेज रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ साथ में मैंने तीनों की प्रॉपर्टीज बताई कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इलोंगेशन रीजन के सेल की प्रॉपर्टीज क्या हैं और मैच्योरेशन रीजन के सेल की प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अरिथमेटिक ग्रोथ। देखिए अरिथमेटिक ग्रोथ क्या होती है? जब भी प्लांट के अंदर, जब भी हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करेंगे, जब भी प्लांट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, अगर नंबर ऑफ सेल कुछ ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यदि अगर इस तरीके से प्लांट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है।
तो इस टाइप की ग्रोथ, देखो ऐसी ग्रोथ जो होती है, अरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नंबर ऑफ सेल है प्लांट के अंदर वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उनका नंबर कैसे ग्रो कर रहा है, उसका नंबर अरिथमेटिक मैनर के अंदर इंक्रीज करता है। और अरिथमेटिक मैनर किसको बोलते हैं? 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। ओके, और देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सेकंड पॉइंट के अंदर हम मेंशन करेंगे ऐसा क्यों होता है। देखो सपोज करो एक सेल है, एंड दिस इज आर मेरिस्टेमेटिक सेल, दिस इज आर मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है भाई, अब ये सेल डिवाइड करेगा और 2 सेल बनाएगा। ये सेल डिवाइड करेगा और इसमें से 2 सेल बनेंगे। जब ये 2 सेल बनेंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि एक सेल तो परमानेंट हो जाएगा, एक सेल क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा, यानी कि ये सेल डिवाइड करना बंद कर देगा। और दूसरा सेल क्या बचेगा? दूसरा सेल बचेगा हमारे पास मेरिस्टेमेटिक। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, दिस इज द P फॉर परमानेंट सेल एंड दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो देखो एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, उसने डिवाइड करके 2 सेल बनाई। दोनों में से एक सेल तो बन गया परमानेंट और दूसरा क्या बचा? मेरिस्टेमेटिक। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से डिवाइड करेगा, लेकिन ये परमानेंट सेल फिर से डिवाइड नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो आप देखो क्या होगा भाई, ये सेल फिर से डिवाइड करेगा, फिर से यहाँ पे क्या बनेंगे? 2 सेल बनेंगे, फिर से यहाँ पे 2 सेल बनेंगे। अब देखो एक तो परमानेंट सेल पहले बन चुका है, और यहाँ पे इस मेरिस्टेमेटिक सेल से फिर से 2 सेल बनेंगे, उनमें से एक सेल फिर से क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। उनमें से फिर से एक सेल परमानेंट हो जाएगा। जब ये भी सेल परमानेंट सेल है, ये भी परमानेंट सेल है, और ये बचा मेरिस्टेमेटिक सेल। फिर से ये जब डिवाइड करेगा, फिर से 2 सेल बनेंगे और उनमें से एक सेल फिर से परमानेंट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जब भी सेल डिवीजन होती है तो हर बार सिर्फ एक ही सेल बढ़ता है, तो 1 से 2 और 2 से 3 होंगे, 1 से 2 और 2 से 3। जब ये वाली प्रोसेस फॉलो होती है प्लांट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर हमेशा एक ही सेल क्यों बढ़ता है, क्योंकि दूसरा सेल क्या हो जाता है? उसी टाइम पे परमानेंट हो जाता है। सो दिस इज अ रीजन बिहाइंड अरिथमेटिक ग्रोथ। भाई अरिथमेटिक ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है? भाई अरिथमेटिक ग्रोथ में देखने को मिलती है इलोंगेशन इन रूट्स एंड शूट्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। भाई इलोंगेशन इन रूट्स, देखो रूट्स के अंदर तो हमें देखने को मिलती है, और शूट्स के अंदर भी हमें अरिथमेटिक ग्रोथ देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर ग्राफ और हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो कैसी आती है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ कैसा आता है। देखो भाई अगर ग्राफ की बात करें तो दिस इज द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर हम रखेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ को, हम अरिथमेटिक ग्रोथ को रखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम रखेंगे टाइम को। तो टाइम कहाँ पे? एक्स एक्सिस के ऊपर, और ग्रोथ कहाँ है? वाई एक्सिस के ऊपर। तो सपोज करो जो रूट है, हम रूट इलोंगेशन की बात करते हैं कि अरिथमेटिक ग्रोथ हमें रूट इलोंगेशन के अंदर देखने को ज़्यादा मिलती है। तो देखो भाई ये सबसे पहले ये सॉइल सरफेस है, सपोज करो ये सॉइल सरफेस है, और सॉइल सरफेस से सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे ऑलरेडी एक रूट है, अब इस रूट की इलोंगेशन की हमें बात करनी है, तो हम मान के चलते हैं जो इसका इनिशियल साइज है उसको हम L0 लेके चलते हैं। सो दिस इज द इनिशियल साइज ऑफ द रूट। अब इसके बाद इसकी ग्रोथ होगी, सपोज करो भाई, देखो अब सपोज करो कि इसके बाद इसकी कुछ ग्रोथ होगी। जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी तो इस रूट का साइज मान लो इंक्रीज कर जाएगा, जब इस रूट का साइज इंक्रीज कर जाएगा तो अभी जो इसकी ग्रोथ होगी है ना, अभी जो इसका साइज होगा इसको हम बोलेंगे LT। सो L0 क्या है? L0 वो है जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। L0 रूट का वो साइज है, वो ग्रोथ है जो हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था अपना, और LT जो है ये वो ग्रोथ है जो हमने एक्सपेरिमेंट को खत्म कर दिया, यानी कि एंड कर दिया। ये फाइनल ग्रोथ है, टोटल फाइनल ग्रोथ, ये टोटल इनिशियल ग्रोथ है। L0 इज द इनिशियल साइज ऑफ द रूट एंड LT इज द फाइनल साइज ऑफ द रूट आफ्टर ग्रोथ। ओके, तो देखो, तो ये देखो हम मान के चलते हैं ग्रोथ का कुछ साइज पहले से है, तो हमने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया। देखो ग्राफ हमने 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? कि भाई रूट का साइज पहले से कुछ है, तो हमने थोड़ा सा साइज रूट का यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद दिखाया कि टाइम के साथ साथ रूट का साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखो इस ग्राफ को आप ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रोथ भी हो रही है, देखो ग्राफ के साथ ग्रोथ भी हो रही है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? तो इसके लिए हम ग्राफ क्या फॉलो करते हैं, देखो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है इसकी? भाई इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है LT इज इक्वल टू L0 प्लस R इंटू T।
तो LT आपको मैं बता चुका हूँ, LT क्या है, फाइनल ग्रोथ या फाइनल साइज, रूट का जो फाइनल साइज है उसकी बात हो रही है। LT क्या है, इनिशियल ग्रोथ, या तो इनिशियल ग्रोथ बोल सकते हो या फिर इनिशियल साइज बोल सकते हो, इनिशियल साइज। और R क्या है, R है जी ग्रोथ रेट, R क्या है हमारे पास, ग्रोथ रेट। और T क्या है, T है हमारे पास टाइम पीरियड, T है हमारे पास टाइम पीरियड, कि भाई इतने टाइम पीरियड में, देखो ये है हमारा टाइम पीरियड कि इतने टाइम के अंदर इस रूट ने इतनी ग्रोथ करी। ये है हमारा फाइनल रूट का साइज, ये है इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल ग्रोथ आ जाएगी, है ना भाई। टोटल जो ग्रोथ है, ठीक है, फाइनल साइज है, उसमें से इनिशियल साइज को माइनस करोगे तो आपके पास नेट ग्रोथ आ जाएगी। अब नेट ग्रोथ कितने टाइम में हुई है ना, तो उसी को रेट बोला जाता है। सो दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ रेट, एंड ये है इनिशियल साइज ऑफ रूट, दिस इज द फाइनल साइज ऑफ रूट। सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर भी हम फाइंड करेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। रिलेटिव ग्रोथ के अंदर अब हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। भाई सपोज करके चलो, जब एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा तो सपोज करो उसको 1 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लग रहा है उसको, 1 मिनट लग रहा है। अब 2 सेल, देखो 2 में से एक परमानेंट है, एक मेरिस्टेमेटिक है। तो ये सेल जब डिवाइड करके 3 सेल बनाएगा तो वहाँ फिर से 1 मिनट लगेगा। जब 3 से 4 बनेंगे फिर से कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। अब देखो, अब हम फाइंड करें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होगा उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था भाई, एब्सोल्यूट का मैंने बताया था आपको कि भाई फाइनल जो साइज है, फाइनल साइज को में से आप इनिशियल साइज को माइनस करोगे, इनिशियल साइज को यहां से माइनस करोगे। भाई रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करोगे। रेट का मतलब क्या है, यहां पे आप टाइम पीरियड से डिवाइड करोगे। तो कर दो, फाइनल साइज क्या, देखो इस स्लॉट के लिए करो। फाइनल नंबर ऑफ सेल कितना है, 2। इनिशियल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 1। टाइम कितना लगा, 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या आया, 1 सेल पर मिनट, 1 सेल पर मिनट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और सेम टू सेम आप इसके लिए भी फाइंड कर सकते हो। करो फाइंड, फाइनल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3। इनिशियल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2। और टाइम कितना लगा, 1 मिनट। तो हमारे पास फिर से क्या आया, हमारे पास 1 सेल पर मिनट, 1 सेल पर मिनट। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्लॉट के लिए ग्रोथ कितनी आई, 1 सेल पर मिनट। सेकंड के लिए कितनी आई, 1 सेल। अब थर्ड के लिए आप फाइंड करोगे ना तो सेम आएगी, 1 सेल पर मिनट ही आएगी, 1 सेल पर मिनट ही आएगी। अब देखो भाई यहाँ पे भी 1 1 1, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कांस्टेंट। अब जब कांस्टेंट का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बनाया था ना कि ग्राफ कैसा आया था, ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आया था, ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आया था, ये क्यों आया था, क्योंकि यहां पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है। अब फिर से देख लो रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि फाइनल जो साइज होगा उसमें से इनिशियल साइज को माइनस करोगे। फाइनल साइज में से इनिशियल साइज को माइनस करोगे और इनिशियल साइज से इसको कंपेयर भी करोगे, इनिशियल साइज से कंपेयर भी करोगे। भाई हमने यहाँ पे रेट लगा दिया। अब रेट लगा दी तो यहाँ पे आप टाइम से भी तो डिवाइड करोगे, टाइम पीरियड से भी इसको डिवाइड करोगे। कर दिया डिवाइड, तो कर दो। फर्स्ट स्लॉट के लिए फाइंड करो कितना आएगा भाई, फाइनल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2। इनिशियल कितना है, 1। और इनिशियल से डिवाइड भी करना है 1, और टाइम कितना है, ये भी 1 है। तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1 सेल पर मिनट। आप सेकेंड स्लॉट के लिए फाइंड कर सकते हो। फाइनल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3। इनिशियल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 2। इनिशियल से डिवाइड भी करोगे आप 2, और टाइम से भी डिवाइड करोगे, टाइम है 1 मिनट। टाइम कितना है, 1 मिनट। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 सेल पर मिनट, सेल पर मिनट। क्लियर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है इन द अरिथमेटिक ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ रेट इन द अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो क्या करता रहता है, वो डिक्रीज करेगा। अब थर्ड स्लॉट के लिए आप जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 0.33 सेल पर मिनट, सेल पर मिनट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्लांट के अंदर जब नंबर ऑफ सेल, प्लांट के अंदर जब नंबर ऑफ सेल
ज्योमेट्रिक मैनर में इंक्रीज करते हैं। ज्योमेट्रिक मैनर, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं? इन ज्योमेट्रिक मैनर, इन ज्योमेट्रिक मैनर। जब नंबर ऑफ सेल ज्योमेट्रिक मैनर में इंक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और ज्योमेट्रिक मैनर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मैनर होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन। जब सेल का नंबर इस वे से बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मैनर, और इस ग्रोथ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब सेकंड पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती क्यों है। देखिए, सपोज करो, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सपोज करो एक सेल है, और ये सेल कैसा सेल है? दिस इज मेरिस्टेमेटिक सेल। दिस इज मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, और ये सेल क्या करेगा? ये सेल डिवाइड करेगा। जब ये सेल डिवाइड करेगा और 1 से 2 सेल बनेंगे, 1 से 2 सेल बनेंगे, तो दोनों के दोनों सेल क्या रहेंगे? मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगे। दोनों के दोनों सेल मेरिस्टेमेटिक रहेंगे। दोनों सेल मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई भी सेल परमानेंट नहीं होगा, किसी की भी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, और दोनों क्या रहेंगे? मेरिस्टेमेटिक। अब 2 सेल मेरिस्टेमेटिक है, अब जब ये डिवाइड करेंगे तो अब कितने सेल बनेंगे? अब बनेंगे 4 सेल। अब बनेंगे 4 सेल। अब 4 के 4 जो सेल होंगे ये चारों ही मेरिस्टेमेटिक होंगे। चारों ही मेरिस्टेमेटिक होंगे। इनमें से किसी भी सेल की डिफरेंशिएशन नहीं होगी, और ना ही कोई सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 सेल से 2, अब 2 से 4, अब 4 से कितने होंगे? जब 4 से 8 सेल होंगे, अब 8 से 16 होंगे, एंड सो ऑन। ऐसे सेल का नंबर बढ़ता रहेगा विदाउट डिफरेंशिएशन, विदाउट गेटिंग परमानेंट। ऑल द सेल्स ऑलवेज रिमेन मेरिस्टेमेटिक। और जब ये ऐसे सेल डिवीजन होती है तो उसको उस टाइम पे सेल का नंबर कैसे बढ़ता है? ज्योमेट्रिक मैनर में बढ़ता है, और इस ग्रोथ को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और ये ग्रोथ किस ऑर्गेनिज्म के अंदर और कहाँ देखने को मिलती है? ये वाली ग्रोथ हमें ऑल द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। कहाँ देखने को मिलती है हमें? इट इज फाउंड इन ऑल cells, tissues, organisms in living environment। भाई लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे सराउंडिंग के अंदर, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर और सेल्स के अंदर हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में हम देखने वाले हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन और ग्राफ कैसा बनता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर। देखिए, सपोज करो हम ग्राफ बना रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो एक्स एक्सिस जो होती है इसके ऊपर हम रखेंगे टाइम को, और वाई एक्सिस के ऊपर हम कंसीडर करते हैं ग्रोथ को। और देखिए, यहाँ से हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, देखिए, दिस इज नोन एज सिग्मॉइड। दिस इज नोन एज सिग्मॉइड और एस शेप्ड ग्राफ। हमारे पास ग्राफ है या कर्व है, वो कैसी है? सिग्मॉइड है या एस शेप है। अच्छा, एस शेप है तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसी बनती है? इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है W नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन R इंटू टी। देखिए, WT क्या है? दिस इज द फाइनल ग्रोथ। दिस इज द फाइनल ग्रोथ। W नॉट इज द इनिशियल ग्रोथ। W नॉट इज द इनिशियल ग्रोथ। E is the exponential function. E is the exponential function. Exponential function. R is the growth rate. And T is the time period. T is the time period. यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, याद रखना, ये जो हमारे पास ग्राफ है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर द लॉग फेज।
दिस इज ओनली फॉर द लॉग फेज। अच्छा, लॉग फेज क्या है? लॉग फेज क्या है देखते हैं जी। अब जो हमारे पास ये सिग्मोइड या एस शेप्ड ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व है, इस कर्व को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब 3 हिस्सों में कहाँ से डिवाइड करते हैं? देखो जरा, देखो आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे और इसको आप यहाँ से डिवाइड करोगे। ये जो सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास कर्व है, ये वाला जो सेगमेंट है कर्व का, इसको हम बोलते हैं लैग फेस। इसको हम बोलते हैं लैग फेस। और जब सबसे एंड वाला, सबसे ऊपर वाला ये वाला कर्व है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस। और ये वाला जो फेस है, इसको हम बोलते हैं लॉग फेस। लॉग फेस, या हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेस। एक्सपोनेंशियल फेस। लॉग फेस, लैग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस। अब देखिए यहाँ पे आप मेंशन करोगे, क्या मेंशन करोगे भाई? जो लैग फेस होता है, लैग फेज के अंदर जो ग्रोथ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम तो इतना लग गया, लेकिन ग्रोथ कितनी हुई? ग्रोथ हुई सिर्फ इतनी सी। ग्रोथ सिर्फ इतनी हो रही है, टाइम इतना लग रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन ग्रोथ कम हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आप मान के चलोगे कि लैग फेज जो होता है, लैग फेज के अंदर ग्रोथ कैसी है? नेग्लिजिबल ग्रोथ है। नेग्लिजिबल ग्रोथ है। नेग्लिजिबल ग्रोथ का मतलब क्या है कि ग्रोथ है लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इसको बोलते हैं नेग्लिजिबल ग्रोथ। ओके, सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हम बोलेंगे कि अडेप्टेशन अकर्स। अडेप्टेशन अकर्स भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि हमने सेल्स को एक कल्चर मीडियम के अंदर रखा। तो कल्चर मीडियम के अंदर रखते ही सेल डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ टाइम लेंगे सेल जब हम उनको कल्चर मीडियम के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेल कल्चर मीडियम को अडेप्ट करेंगे, पहले उसको अडेप्ट करेंगे तब वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। तो सेल इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, ग्रोथ इतनी कम क्यों हो रही है? क्योंकि सेल इतना टाइम अडेप्टेशन में लगा रहे हैं। धीरे धीरे सेल अडेप्ट करते जाएंगे और डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे टाइम लगेगा और ग्रोथ यहाँ पे कम होगी। तो इसलिए हमने क्या बोला कि यहाँ पे ग्रोथ कैसी है? नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे अडेप्टेशन हो रही है। इसलिए अडेप्टेशन हो रही है, इसलिए टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, और ग्रोथ कैसी हो रही है? नेग्लिजिबल हो रही है। तो मैक्सिमम ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी लॉग फेज के अंदर। ठीक है, तो लॉग फेज के अंदर देखो यहाँ पे टाइम बहुत कम लग रहा है, यहाँ पे टाइम जो है बहुत कम लग रहा है, यहाँ पे टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ग्रोथ बहुत यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लॉग फेज के अंदर, एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर सेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं, ग्रोथ बहुत फास्ट रेट पे होती है, तो उसको हम बोलते हैं लॉग फेज। अब स्टेशनरी फेज की बात कर लेते हैं। तो स्टेशनरी फेज जो होता है, स्टेशनरी फेज जो होता है, हम मान के चलते हैं कि जो हमारा कल्चर मीडियम था, जो हमारा कल्चर मीडियम था, जहाँ पे हमने सेल्स को क्या कर रखा था? कल्चर कर रखा था। इस कल्चर मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो न्यूट्रिएंट क्या हो चुके हैं? वो न्यूट्रिएंट खत्म होने वाले हैं, वो न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो चुके हैं, जिस वजह से सेल के डिवाइड करने की जो स्पीड है वो कम हो गई है, और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ भी क्या हो गई है? स्लो डाउन हो गई है। और हमारा ग्राफ कैसा आता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन, हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इन द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। देखिए भाई, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर मैंने आपको पहले बताया, जैसे एक सेल से 2 सेल बनेंगे, अब 2 से 4 सेल बनेंगे, अब 4 से 8 सेल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि एक सेल, एक जो सेल डिवीज़न है, इसमें 1 मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे भी 1 मिनट का टाइम लगा, यहाँ पे भी जो टाइम लगेगा वो कितना है? 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, और रेट की बात हो रही है तो आप इसको टाइम से डिवाइड करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल ग्रोथ डिवाइड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो फाइनल, देखो फर्स्ट स्लॉट की अगर हम बात करें तो फाइनल ग्रोथ, फाइनल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 2, इनिशियल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 1, तो टाइम कितना लगा? 1 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास आया 1 सेल पर मिनट। ओके, अगर हम सेकंड स्लॉट की बात करें तो फाइनल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 4, इनिशियल नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 2, टाइम कितना लगता है यहाँ पे? 1 मिनट। तो यहाँ पे आएगा
2 सेल पर मिनट, 2 सेल पर मिनट। ऐसा ही थर्ड स्लॉट के अंदर आएगा 4 सेल पर मिनट, 4 सेल पर मिनट। तो यहाँ पे हमें जो मतलब ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है वो ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीजिंग है। ग्रोथ रेट क्या है, इंक्रीजिंग। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो कैसा है, दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले 1 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। ओके, सो दिस इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इन द ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट के अंदर देखेंगे कैसे। तो हमारे पास रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला था फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ इनटू टाइम, इनटू टाइम। गॉट इट। तो फाइनल देखो, फर्स्ट स्लॉट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्लॉट के अंदर टाइम कितना है हमारे पास, सॉरी फाइनल ग्रोथ कितनी है हमारे पास 2, इनिशियल कितनी है हमारे पास 1। अब इनिशियल से हमें डिवाइड भी करना है तो इनिशियल से डिवाइड करेंगे, इनटू टाइम कितना लगा, यहाँ पे टाइम लगता है सपोज करो 1 मिनट, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या आएगा फर्स्ट स्लॉट के लिए 1 सेल पर मिनट, 1 सेल पर मिनट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 1 सेल पर मिनट। अगर मैं सेकंड स्लॉट की बात करूँ, अगर मैं सेकंड स्लॉट की बात करूँ तो सेकंड स्लॉट के अंदर फाइनल ग्रोथ कितनी है 4, इनिशियल कितनी है 2, इनिशियल से हमें डिवाइड भी करना है तो इनिशियल से डिवाइड कर दो और टाइम कितना आएगा यहाँ पे 1 मिनट, टाइम वंस अगेन कितना है 1 मिनट। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 सेल पर मिनट, 1 सेल। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आया 1। ऐसे ही आप थर्ड स्लॉट के अंदर देखोगे, ऐसे ही अगर आप थर्ड स्लॉट के अंदर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा 1, यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, फाइनल ग्रोथ कितनी है 8, इनिशियल कितनी है 4, इनिशियल से डिवाइड भी तो करना है तो इनिशियल से डिवाइड कर दो और टाइम है 1 मिनट। तो हमारे पास आंसर आएगा वंस अगेन 1 सेल पर मिनट, 1 सेल पर मिनट। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे इसको, कांस्टेंट, क्या बोलोगे इसको आप, कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। तो आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो।